अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अंतुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुअमिनीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम क़ाबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम बावफ़ा बहादुर निडर बेबाक बेखौफ तौहीद व सुन्नत के परवानों अस्हाब रसूल के दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि उसने हमको इस्लाम के आगोश में पैदा फरमाया। आप सुनते आ रहे हैं कि मुसलमान बनकर पैदा होना बड़ी फ़ज़ीलत की बात है। इस्लाम के आगोश में पैदा होना बड़ी अज़मत की बात है। लेकिन मैं रोज़ाना कहता रहता हूँ आपके सामने कि मुसलमान बनकर पैदा होना कमाल नहीं है, मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारना कमाल नहीं है, बल्कि मुसलमान बनकर मरना कमाल है। बहरहाल आज के इस पुरफ़ितन दौर में अपने ईमान की हिफाजत करना ऐसा ही है जैसा कि कोई आदमी अपने हाथ में अंगार का डल्ला लिया हुआ है। आज के दौर में अपने ईमान की हिफाजत करना, अल्लाह रसूल से मोहब्बत का सबूत पेश करना, इस्लामी तालीमात को अपने अंदर पूरे तरीक़े से जगा देना, ये आज के दौर में अपने हाथ के अंदर अंगार का डल्ला पकड़ने की तरह मुश्किल काम है। जैसा अंगार का डल्ला हाथ में पकड़ना बहुत दुश्वार और मुश्किल काम होता है, आदमी पकड़ नहीं सकता, बहुत मुश्किल होता है, तकलीफ़ होती है, जलता है। तो ऐसा ही आज के दौर के अंदर इस्लामी तालीमात पर अमल करना, हुजूर की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के अंदर जगा देना, ये ऐसा ही है, अपने हाथ के अंदर अंगार का डल्ला लेने की तरह है। लेकिन फिर भी इस पुरफ़ितन दौर के अंदर रहने वाले मुसलमानों के लिए पैगम्बर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक पेशीन गोई और एक मुबारकबादी है, खुशखबरी है कि अगर ऐसे पुरफ़ितन दौर के अंदर कोई आदमी मेरी सुन्नतों को थाम कर रखेगा, मेरी ज़िंदगी को थाम कर रखेगा, मेरी सीरत को थाम कर रखेगा, मेरी शरीयत को थाम कर रखेगा, मेरी लाई हुई किताब को थाम कर रखेगा, मेरी ज़रूरतमंदी को थाम कर रखेगा, मेरे सहाबा की ज़िंदगियों को पढ़ता रहेगा, सहाबा जैसा ईमान पैदा करने के लिए उनकी ज़िंदगियों से अक्स करता रहेगा, अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले तमाम मसाइल के लिए हल सहाबा की ज़िंदगी को पढ़कर निकालता होगा,
कुरान को पढ़कर अपने मसाइल का हल निकालता होगा, सुन्नत को शरीयत को पढ़कर अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मसाइल का हल निकालता होगा, उस आदमी के लिए पैगम्बर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहू अज्रु मियति शहीदिन। जो क़ियामत के बिल्कुल करीब दौर में, वो ऐसा दौर होगा जिस दौर में आदमी का ईमान पर जम कर रहना, आदमी का ईमान को मजबूती के साथ थाम कर रहना, सुन्नत व शरीयत को अपने दामन से जाने ना देना, ऐसे दौर के अंदर अगर कोई आदमी मुझसे अपनी सच्ची पक्की मोहब्बत का सबूत पेश करता है, आका फरमाते हैं मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती, ऐसे पुरफिदन फसाद के दौर के अंदर मेरी सुन्नत और शरीयत को, किताब को थामने वाले आदमी के लिए अल्लाह क्या देंगे, फलाहू अज्रु मियति शहीदिन, उसके लिए अल्लाह 100 शहीदों को सवाब देंगे। मेरी बात नहीं है, मेरे बाप की बात नहीं। अगर मेरी बाप होती, मेरे बाप की बात होती, मेरे उस्ताद की बात होती, मेरे शेख की, मेरे पीर की बात होती, तो आपको इनकार का अधिकार और हक हो सकता था। मेरे पैगंबर की बात है, मेरे महबूब की बात है, बल्कि महबूब खुदा की बात है, तख्लीक़ वजह कायनात की बात है। वो पैगंबर जिसके वजूद से अल्लाह ने ज़माने को वजूद बख्शा, उस पैगंबर का कौल पेश कर रहा हूँ। अगर इनकार करोगे ईमान से बाग हो जाओगे। हदीस का इनकार करने वाला इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है। जैसा कुरान का इनकार करने वाला, उसका इनकार करने से, कुरान का इनकार करने से ना उसका रिश्ता अल्लाह से बाक़ी रहता है, ना उसका रिश्ता रसूलुल्लाह से बाक़ी रहता है, उसका रिश्ता ना अल्लाह से, ना रसूलुल्लाह से, ना इस्लाम से होता है। बिल्कुल इसी तरीके से पैगंबर के फरमान का इनकार करने वाले का हाल भी वही होता है जो कुरान के इनकार करने वाले का हाल होता है। कुरान का इनकार करने वाले भी काफिर, हदीस का इनकार करने वाले भी काफिर। इसलिए क़ियामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है, तुम सबसे पहले कुरान पर ईमान लाओ, कुरान पर यकीन करो, कुरान पर भरोसा करो, मेरे फरमानों पर भरोसा करो, यकीन करो। इसके तहत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ख़ुद आप कुरान उठा कर देखेंगे तो कुरान की पहली आयत सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा में जो आयत आती है, ला रैब फी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। इसका एक एक ज़बर ज़ेर पेश हरकत सकनात वाक़ियात अहकामात मुनकरात मनहियात अवामिर नवाही सब पर आपको यकीन करना पड़ेगा। अवामिर को ले लो, जो बातें अमल करने की हैं, मा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ू, जो आपके पैगंबर आपको दे दें ले लो, जो आपके पैगंबर आपको जिन चीज़ों से रुकने के लिए कह दें उनसे रुक जाओ। शराब से रुकने के लिए कहा रुक जाओ, जिना से रुकना नहीं, जिना से जिना के करीब भी ना जाओ। कुरान क्या कहता है, दूसरे अहकामात के बारे में कुरान क्या कहता है, ये काम करो, ये काम करो, ये काम नको करो, ये काम अच्छा नहीं नको करना को। लेकिन जब शराब की बारी आई तो अल्लाह ने, जिना की बारी आई तो अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह का कुरान का अंदाज अल्लाह ने बदल के रख दिया। जिना के करीब ना जाओ, अल्लाह ये कहा है, जिना नको करो, अल्लाह ये नहीं कहा। ला तफ़अलु ज़िना, अल्लाह ये नहीं कहा जिना ना करो, या फिर ला तज़्नु ये नहीं कहा। अल्फाज पर गौर करना, ला तज़्नु जिना ना करो ये नहीं कहा, ला तफ़अलु ज़िना जिना का काम नहीं करना ये नहीं कहा। अल्लाह ने कुरान का अंदाज बदल कर दिया, वला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब भी ना जाओ। क्यों? जब तुम करीब पहुंचोगे तो गड्ढे में गिरकर उसमें मुब्तला हो जाओगे, इसलिए अल्लाह ने करीब जाने से ही रोक दिया। पैगंबर जो दे दे ले लो, पैगंबर जिससे रोक दे उसे रुक जाओ, यही दीन शरीयत है। इसके अलावा दीन शरीयत का कोई और बात और अलग बाब कायम नहीं है। पैगंबर की फरमान पर अपने आप को दिलो जान से, पैगंबर के फरमान पर अपने आप को कुर्बान कर देना, यही मुसलमान है, यही मुसलमान की पहचान और शान है। मैंने कहा गुज़िश्ता जुमा, अगर आप कुरान से पेश कर देंगे मुहर्रम का सबूत, पंजों का सबूत, मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। पेश कर दें, आप पेश कर दें।
कुरान उठाकर अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक खंगाल कर रख दे, सारी रात सारा दिन मुताला करके पढ़कर मतालिब मफाहिम उसके अंदर गहराई में घुसकर, अल्फाज की गहराई में घुसकर, सूरतों के आयात के शान नुज़ूल को देखकर आप खंगाल लें कुरान को। अगर एक जगह भी कुरान का किसी कुरान के एक आयत में, एक आयत के आधे टुकड़े के अंदर अगर मुहर्रम के अंदर पंजे लेकर नाचने का सबूत मिल जाए तो मैं करूँगा आपके साथ। नहीं मिलता है ना करें, नहीं मिल रहा है, आपको इल्म है कुरान का तो मुझे बता दें। अगर किसी जगह आपको मिला है करने के लिए, करने के बारे में इशारा मिल रहा है, पंजे लेकर नाचने का, आवाज़ लगाने का, ढंडोरे पीटने का, दूसरों को तकलीफ देने का, पैगंबर ने क्या फरमाया? मन सलिमल मुस्लिमून बिल्लिसानिही व यदिही, कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे महफूज रहें। अब हम मुसलमान बड़े नाम रखे हैं, कौन से मुसलमान भाई? किसको मानने वाले मुसलमान? अबू बकर के जैसा पैगंबर की गुलामी करने वाले मुसलमान, या फिर अबू जेल की तरह मुसलमान? वो तो मुसलमान नहीं था, मैं ऐसे ही निस्बत जोड़ रहा हूँ। मुसलमान बनना है तो ऐसे मुसलमान बनो जैसा अबू बकर मुसलमान बने, नहीं तो मेरे अल्लाह को किसी के इस्लाम की कोई ज़रूरत नहीं। ना मेरा अल्लाह मेरी और आपकी मदद के मोहताज है, ना मेरे पैगंबर मेरे और आपके दुरूद के मोहताज हैं। मेरे अल्लाह ने मेरे पैगंबर के मर्तबे को बढ़ा कर रख दिया। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद खुदा, बुज़र्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर और रफ़अना लका ज़िक्रक। ए पैगंबर, हमने आपके मकाम, मर्तबे को, शान को, किबरियाई को इतना बढ़ा कर रख दिया। बअद खुदा, बुज़र्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर, मेरे बाद अगर किसी का मकाम मर्तबा है तो वो आपका मोहम्मद, आपका मकाम मर्तबा है। और इंसान को दो ज़ातों से अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करने के लिए कहा गया है, एक अल्लाह से, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इसका सबूत भी आपको कुरान हदीस से मिलेगा। कुरान मजीद का दूसरा पारा सफ़ा नंबर 4, पारा नंबर 2, सफ़ा नंबर 4, 15 लाइन की कुरान आप उठाएंगे। 15 लाइन की कुरान कहाँ है? वो 15 लाइन की कुरान, काली कुरान जिसे मैं रोज़ पढ़ता रहता हूँ। 15 लाइन की कुरान आप उठाकर देखेंगे, उसमें अगर उठाकर देखेंगे आप तो इसमें आपको मिलेगा पारा नंबर 2, सफ़ा नंबर 4, इसमें आपको मिलेगा वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे बंदे मुझसे मोहब्बत करने में अपनी जान की तक परवाह नहीं करते। ये होती है मोमिनों की, मुसलमानों की पहचान। वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, पारा नंबर 2, सूरह बकरा 2, सफ़ा नंबर 4, पारा यहाँ शुरू होता है। सयकुल दूसरा पारा, 1 सफ़ा, 2 सफ़ा, 3 सफ़ा, सफ़ा नंबर 4, वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कुरान क्या कहता है? मुझ पर ईमान लाने वाले बंदे, मेरी बात मानने वाले बंदे मुझसे मोहब्बत कैसे करेंगे? सिर्फ टोपी लगाकर मोहब्बत नहीं करेंगे, सिर्फ दाढ़ी छोड़कर नहीं, दाढ़ी रखना नहीं बोल रहा हूँ मैं, दाढ़ी छोड़कर, दाढ़ी ना रखकर अपने मुसलमान होने का सबूत नहीं देंगे। ना हमारे पास टोपी है, पगड़ी दूर की बात है, ना हमारे पास टोपी है, ना हमारे पास चेहरों में दाढ़ी है, ना बाल हमारे अच्छे, ना गाल हमारे अच्छे, ना लिबास हमारा अच्छा, ना हमारी घर की ज़िंदगी अच्छी, ना हमारी तिजारत की ज़िंदगी अच्छी, ना दूसरों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे, कुछ भी नहीं। अल्लाह क्या कह रहा है? अगर अल्लाह से मुझे और आपको सच्ची मोहब्बत होती तो फिर हमारा हर काम ऐसा ही होता जैसा अल्लाह चाहता है। अगर हमारा काम ऐसा वैसा हो रहा है, अल्लाह के नापसंदीदा कामों में से हो रहा है, तो समझो कि हमको अल्लाह से सच्ची पक्की मोहब्बत नहीं है। अगर होती तो हमारे बाल हुजूर के बाल की तरह होते, हमारे गाल नबी के गाल की तरह होते, हमारा लिबास
इस्लामी लिबास होता नहीं है, नज़र नहीं आ रहा है, नज़र नहीं भी आएगा। क्यों? इसलिए कि बस हम ऐसे ही मुसलमान हो गए, दिल से मुसलमान नहीं हुए। बाप दादा मुसलमान थे, मैं मुसलमान हो गया बस अब तक। एक चीज़ मुसलमान होने की हमारे पास पेश कर दे सबूत, मैं मुसलमान हूँ भाई, मेरे पास अरे मेरे मुसलमान होने की ये सबूत और ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, पेश कर दे। अगर होती ना, तुम्हारी हुकूमत चलती दुनिया के अंदर, दुनिया तुम्हारे सामने हाथ उठाकर सलाम करती, सलाम, अपने आप को तुम्हारे कदमों में डाल देती शिकस्त खाकर। जो कौम मुसलमानों को आंख उठाकर देख नहीं सकती थी, आज वो कौम मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिश और साजिश में लगी हुई है। ये सब क्या है? हमने अल्लाह से ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया, कम नहीं किया, ख़त्म कर दिया। कम करते तो फिर चढ़ा लेंगे, बढ़ा लेंगे, ये और बात होती थी। कम नहीं किया, अल्लाह से ताल्लुक़ को हमने ख़त्म ही कर दिया। अब पूछेंगे खामखा आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, आपको मैं बताऊंगा एक एक बात प्रूफ से। अल्लाह बुला रहा है, फजर में बुला रहा है, ज़ोहर में बुला रहा है, असर में बुला रहा है, मगरिब इशा में बुला रहा है, 5-5 मरतबा दिन में। दोस्त एक मरतबा शादी को बुलाए, मामू एक मरतबा शादी को बुलाए, भांजा एक मरतबा शादी को बुलाए, खाला एक मरतबा शादी को बुलाई, फूफू एक मरतबा शादी को बुलाई, फंक्शन को बुलाई, खतने को बुलाई, अकीक़े को बुलाई। ना जाते हुए आदमी शर्म और आर महसूस करता है। ना जाऊँगा तो फूफू क्या कहेगी, नहीं गया तो मामू क्या बोल लेगा, नहीं गया तो मेरी सास क्या बोल लेती, नहीं गया तो मेरा साला क्या बोल लेता, नहीं गया तो मेरा भांजा क्या बोल लेता। इंसानों का डर है, खुदा का डर नहीं। मखलूक का डर है, खुदा का, खालिक का डर नहीं। और जो कौम, जो इंसान को अल्लाह का डर नहीं होता है, खालिक का डर नहीं होता है, उसको डराने के लिए दुश्मन नहीं, मच्छर और मक्खी काफ़ी है, चिमटी काफ़ी है। ये उनसे डरेगा जिसके दिल के अंदर खालिक का डर नहीं होगा, उसको चिमटी डराएगी, उसको मच्छर और मक्खी डराएगी। अब दुश्मन से बदर्जे ओला इसके पित्ते पानी होंगे। जिस कौम के दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं, अल्लाह का डर नहीं, खालिक का डर और मोहब्बत नहीं, उसको दूसरी कौमें रौंद के रख देंगे, कुचल कर मसल के रख देंगी। अब आप क्या चाहते हो? आप, मैं, मेरी, आपकी नस्लें आगे चले या यूँ ख़त्म हो जाए सिलसिला नस्ल का? मेरे और आपके बच्चों का सिलसिला आगे बढ़े या ख़त्म हो जाए? अगर मेरे और आपकी नस्ल का सिलसिला आगे बढ़ना है तो फिर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत का सबूत दें। हर अजान पर नमाज को आकर मैं अल्लाह का सच्चा आशिक हूँ, नबी का सच्चा आशिक हूँ, ये सबूत पेश करें। किसी को हाजिरी लगाने की ज़रूरत नहीं। कैमरे के अंदर आकर या फिर हाजिरी के अंदर, आज का जैसे स्कूल में चल रहा है, ऑफिस में चल रहा है, स्टाम्प डालो, अंगली दबाओ, फिंगर दबाओ, इसकी हाजिरी की ज़रूरत नहीं। अगर आप सच्चे पक्के मुसलमान हैं तो हर नमाज को आकर अल्लाह को सबूत दो, अरे अल्लाह मैं सच्चा पक्का मुसलमान हूँ, रमज़ानी मुसलमान नहीं, मैं सब रात का मुसलमान नहीं, शब कदर का मुसलमान नहीं, मैं जब से पैदा हुआ उसी वक्त मेरे कान के अंदर ये बात डाल दी गई, अल्लाहु अकबर, बस मैं उसी वक्त तेरे गुलाम हो गया। मरते दर तक तेरी गुलामी करता रहूँगा, तेरी इबादत करता रहूँगा, तुझी को मैं महबूद समझ कर रहूँगा, किसी और को मैं शिराकत और शिरकत गवारा नहीं करूँगा। हत्ता कि अल्लाह अगर मुझे मेरे ईमान के मसले में मेरी जान पेश करना पड़ दे तो जान पेश कर दूँगा, लेकिन ईमान से हाथ नहीं धोऊँगा। ये होता है मुसलमान, ये होता है ईमान। मैं और आपने सही मुसलमान का माना मफहूम समझा ही नहीं। जो मुसलमान अज़ा होने पर नमाज को नहीं आ रहा है, वो आगे चलकर हालात अगर ख़राब हों तो मैदान में क्या उतरेगा? वो क्या मैदान में उतरेगा? जो इंसान, जो मुसलमान खालिक की आवाज़ पर लब्बैक कहकर नमाज को ना सका,
वो आईना चलकर हालात बदलने पर अपनी नस्ल की हिफाजत के लिए वो मैदान के अंदर क्या उतर कर आएगा। जो अल्लाह का ना हो सका वो अपने मुल्क की हिफाजत क्या करेगा। जो अपने दीन की, ईमान की, इस्लाम की, कुरान की, शरीयत की, सुन्नत की हिफाजत ना कर सका वो भला मुल्क की हिफाजत क्या करेगा। आज हमारे स्कूलों के अंदर हमारी तारीख़ को बदलकर हमारे बच्चों के अंदर हमारे अकाबिर की, हमारे मुजाहिदीन की, हमारे गाजी लोगों की गलत तारीख़ हमारे बच्चों के ज़हनों के अंदर घुसाई जा रही है। सही तारीख़ पेश नहीं की जा रही है, गलत तारीख़ बताई जा रही है। आपने देखा होगा, मैंने देखा है, मैंने आजमाया। मेरे बचपन के अंदर जब मैं स्कूल पढ़ रहा था तो उस वक्त स्कूल के निसाब के अंदर, सिलेबस के अंदर 3 या 4 क्लास की किताबों के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी मौजूद थी। अब आप में से कौन पढ़े स्कूल, कौन उर्दू पढ़े, कौन टीचर थी, मुझे नहीं मालूम। आज से 2004 या 3 में जब का जो निसाब था उस वक्त का, तब के स्कूल के उर्दू निसाब के अंदर, सिलेबस के अंदर ये था, उर्दू किताब के अंदर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी तारीख़ थी। अब आज जाकर देखें आप स्कूल के अंदर नहीं है। हमारे बच्चों को ये दिमाग में घुसाया जा रहा है कि तुम यहाँ के नहीं, तुम वहाँ के, हम यहाँ के नहीं वहाँ के, तो तुम कहाँ के हो, तुम कहाँ के हो। मुसलमानों से सवाल करने वालों से मैं सवाल करता हूँ कि तुम कहाँ के हो। हमारे अब्बा आदम यहाँ आए, मेरे अब्बा आदम को, आपके अब्बा आदम को अबुल बशर, अव्वलुल इंसान, अव्वल नबी, अल्लाह ने उनको यहाँ उतारा हिंदुस्तान के अंदर। अगर तुम्हारे बाप कोई हो, राम भगत कोई, तो उसका वजूद और उसका विसाल और उसका विलादत और उसका डेट ऑफ बर्थ कहाँ हुआ है बताइए। वो पहले आया, मेरे अब्बा आदम पहले आए दुनिया के अंदर। अगर आपका कोई बड़ा है तो वो पहले पैदा हुआ, मेरे अब्बा आदम पहले पैदा हुए। तारीख़ को बदल दिया जा रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं हम अपने इस्लाम की, ईमान की हिफाजत ना कर सके तो फिर हम मुल्क की क्या हिफाजत कर सकेंगे। क्या खाक हम मुल्क की हिफाजत करेंगे। अपने ईमान की, इस्लाम की हिफाजत नहीं कर सके हम, ना नहीं कर सक रहे हैं। ईमान को छोड़ दिए, भाड़ पे जाए ईमान, बस मन मर्जी कर लेंगे। दरगाह के पास जाएंगे, बकरे काटेंगे, काफिर हो जाएंगे, जो मन में आ कर लेंगे। हमको किसी का पास लिहाज नहीं, अल्लाह को नहीं देखेंगे, रसूलुल्लाह को नहीं देखेंगे, जो मन में आया वही हमारा माबूद है। अल्लाह पैगंबरों से कहता था कि तुम अपने ख्वाहिशात की इत्तिबा न करना। हम किस खेत के गाजर बुल्ली हैं। इस्लाम को ना छोड़ो कभी, ईमान को कभी ना छोड़ो। ईमान, इस्लाम आपकी हर जगह रहनुमाई कर रहा है। ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए अल्लाह नाजिल नहीं किया, सिर्फ सहाबा के लिए अल्लाह कुरान नाजिल नहीं किया, सिर्फ ये कुरान महमूद सुबानी के लिए नहीं थी, ये कुरान सिर्फ पिराने पीर के लिए नहीं थी, ये कुरान सिर्फ अबू बकर के लिए नहीं नाजिल हुआ, ये कुरान सिर्फ उमर के लिए नाजिल नहीं हुआ, ये कुरान सिर्फ उस्मान के लिए नाजिल नहीं हुआ, ये कुरान सिर्फ शेर खुदा हज़रत अली के लिए नाजिल नहीं हुआ, ये कुरान सिर्फ हज़रत मुआविया के लिए नाजिल नहीं हुआ, ये कुरान सिर्फ हज़रत हसन के लिए नाजिल नहीं हुआ, ये कुरान सिर्फ हज़रत शहीद करबला के लिए नाजिल नहीं हुआ, ये कुरान सिर्फ 1,44,000 सहाबा के लिए नाजिल नहीं हुआ। ये कुरान तो क़ियामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए नाजिल हुआ है। उठाकर देखिए आप, कुरान किसके लिए नाजिल हुआ है, उठाकर देखें। पढ़ते नहीं। आज हमको किसी से कोई रिश्ता ताल्लुक़ नहीं, अल्लाह से रिश्ता ताल्लुक़ नहीं, अल्लाह के रसूल से रिश्ता ताल्लुक़ नहीं, कुरान से रिश्ता ताल्लुक़ नहीं, कुरान वालों से रिश्ता ताल्लुक़ नहीं, कुछ भी नहीं। मनमानी करेंगे, कामयाब होने की सोचेंगे। मनमानी करने वाला कभी कामयाब ना हुआ है, ना होएगा, कभी नहीं होता, सोचता नहीं कभी भी। मनमानी करके कामयाब होने का तसव्वुर ही हिमाकत है। कुरान मजीद का दूसरा पारा ये देखें आप, यहाँ देखें 7वां सफ़ा है।
अल्लाह यहाँ क्या कह रहा है? शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, हमने रमज़ान के अंदर अपने कलाम को नाजिल किया। क्यों नाजिल किया? वजह सवाल भी कुरान कर रहा है, जवाब भी कुरान उसका जवाब भी दे रहा है। कुरान सिर्फ सवाल खड़ा नहीं करता, जवाब भी देता है कुरान। क्यों नाजिल किया कुरान को? हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया है। मुसलमानों की हिदायत अल्लाह ये नहीं कहा हुदल लिल मुस्लिमीन, हुदल लिल मुमिनीन, अल्लाह ये नहीं कहा हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया। अब ये किताब को जो इंसान पकड़ कर रहेगा, इसके अंदर जो तालीमात मौजूद हैं, उस पर जो मुसलमान, जो इंसान अमल करता रहेगा, वो कभी हिलाक, बर्बाद, तबाही उसके करीब तक नहीं आएगी। जो मुसलमान, जो कौम गुज़िश्ता जो में आपके सामने हज़रत पीराने पीर का कौल पेश किया था, जिस कौम के हाथ के अंदर, एक हाथ के अंदर कुरान हो, दूसरे हाथ के अंदर अल्लाह के नबी की सुन्नत हो, वो कभी कौम गुमराह नहीं हो सकती। असल में ये मौलवी सुबानी का कौल नहीं, हदीस का तर्जुमा था। हदीस क्या है? हमारे आम तौर पर बड़ों का कौल, बड़ों की ज़िंदगी, बड़ों के जुमले सिर्फ उनके ज़ुबानी जुमले नहीं होते, उनका एक एक जुमला हदीस से जुड़ता रहता है। अब ये जो फरमाया था पीराने पीर मौलवी सुबानी ने, जिस कौम के हाथ के अंदर, एक हाथ के अंदर कुरान हो, उस कौम के दूसरे हाथ के अंदर सुन्नत हो, वो कौम कभी गुमराह नहीं हो सकती, उसको कोई कौम तबाह बर्बाद नहीं कर सकती। पीराने पीर ने कह दिया, असल में ये हदीस का तर्जुमा है। पैगम्बर ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, मैं तुम्हारे दरमियान दो मजबूत, दो वज़नी चीज़ें, दो भारी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। दो वज़नी चीज़ें, कौन सी दो वज़नी चीज़ें? ये कुरान कितना वज़न है? आप बोलेंगे दो वज़नी चीज़ें, एक किताबुल्लाह, अल्लाह का कलाम और किताब, दूसरा व सुन्नत नबी ही, दूसरा अल्लाह के पैगम्बर की सुन्नत। अब ये दो चीज़ों को पैगम्बर ने क्या कहा? तरक्तु फीकुम अमरैन, दो वज़नी चीज़ छोड़ जा रहा हूँ। अब ये कुरान कितनी वज़न है? उठा रही हैं हम एक हाथ से, लेकिन वज़न है बोल रही हैं, बहुत वज़नी चीज़ें, भारी चीज़ें बोल रही हैं पैगम्बर हदीस के अंदर, तशरीह के अंदर। तो क्या मतलब है? असल में एक मतलब तो ये है कि कुरान ये बहुत भारी और बहुत गर्म और बहुत वज़न था। जब ये कुरान हुजूर के सीने से होकर आया है, तो तब ये कुरान ठंडा हो गया। इसीलिए कुरान के अंदर है, कुरान के 8वें पारे में है, सूरह हश्र के इख्तिताम पर, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम इस कुरान पाक को नाजिल करते, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, इस कुरान को नाजिल करते, अला जबल, पहाड़ के ऊपर, लरअयतहु, ऐ पैगम्बर ज़रूर आप देख लेते इस कुरान की गर्माहट और इसके नुज़ूल को। पहाड़ पर नाजिल करने के बाद आप पहाड़ को देख लेते, खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह के खौफ खशियत से पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। जब ये गर्म कुरान हुजूर के सीने से होकर आया है, तो ये गर्मी ठंडक के अंदर बदल गई, इसकी हरारत बुरुदत के अंदर बदल गई। लेकिन आज इस हल्के कुरान को उठा नहीं सक रही है। कितनी गफलत है। हमारे तनज़्ज़ुली के असबाब में से, तनज़्ज़ुली का मतलब क्या? एक दौर में हम हुकूमत करें हिंदुस्तान के अंदर, हमारे बादशाह 800 साल या 850 साल हुकूमत करे, मुग़ल बादशाह। अब इनके हाथ में आया है, जनाब के हाथ में। जब हमारे बादशाह थे तो उस वक्त कैसी हुकूमत थी, कैसे मुसलमान बादशाह थे, किसी को उंगली उठाने की उतना मौका और उतनी कैपेसिटी नहीं थी। इनकी ज़िंदगी के अंदर ये कमी थी, इनकी ज़िंदगी के अंदर ये हुआ, ऐसा करे, किसी का हक़ मारे, किसी का हक़ मारे, ऐसा नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरीक़े से औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, किसी हमारे बादशाह के बारे में कहते हैं, टीपू सुल्तान के बारे में तो लिखा हुआ है कि अगर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह गैरों की मंदिरों को पढ़ाकर मस्जिद बनाते थे। गलत बात है।
अरे हज़रत टीपू तो हुजूर के आशिक़ थे, पैगंबर के आशिक़ थे। जो पैगंबर का आशिक़ होता है वो इंसानों को तकलीफ़ नहीं देता, वो किसी पर जुल्म नहीं करता। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी पर जुल्म नहीं करे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़लूम तो बने, जालिम नहीं बने कभी भी। जुल्म तो सह लिया लेकिन किसी पर जुल्म नहीं किया। अब जो पैगंबर का दम भरता हो, पैगंबर से इश्क हो, भला वो पैगंबर की शरीयत को छोड़ेगा या पैगंबर की शरीयत को थामेगा? जुल्म नहीं किया टीपू सुल्तान शाही रहमतुल्लाह अलैह ने। जहाँ मुसलमानों के लिए मस्जिद का तामीर का इंतज़ाम किया, मस्जिद के लिए जगह दिया, वहीं टीपू सुल्तान शाही रहमतुल्लाह अलैह ने गैरों के लिए मंदिर के लिए भी उनके लिए जगह दिया। हमारे बादशाह की तारीख़ पढ़ कर देखेंगे, कलीजा पानी पानी हो जाएगा। एक बादशाह बताएं आप, एक बादशाह बताएं, 2-3 दिन में अगस्त 15 आ रहा है, एक बादशाह बताएं आप, सारी हमारे मुल्क की इंसानियत से सवाल करता हूँ, एक बादशाह बताएं जिसने हमारे मुसलमान बादशाह को छोड़कर आज के बादशाह और आज से 15-20 साल के बादशाह जिसने मुल्क का एक पैसा उठाकर ना खाया हो, वेस्ट ना किया हो, बताएं आप। एक बादशाह हिंदुस्तान का हमारे बादशाह को छोड़कर 10-20 साल 50 साल की बात, एक बादशाह बताएं जिसने मुल्क का एक पैसा वेस्ट ना किया हो। हमारे बुज़ुर्गों पर उंगली उठाते हैं, क्या समझे हमारे बुज़ुर्गों को? शहादतें हमने पेश की। अगर हमारे बुज़ुर्ग, हमारे उलमा फांसी के हवाले ना होते, शहादत का जाम ना पीते, तो तुम्हारे हाथ में हिंदुस्तान ना आता, तुम हुकूमत ना करते। तुम आज भी, अगर हमारे बुज़ुर्ग और अकाबिरीन कुर्बानी न देते तो तुम आज भी अंग्रेज़ के ग़ुलाम होते। हमारे बुज़ुर्गों ने खून पेश किया, खून। हो सके तो इनका पसीना टपका होगा, जहाँ इनका पसीना टपका वहाँ हमारे बुज़ुर्गों का खून टपका। शहादतें हमारे पास, कुर्बानियाँ हमारे पास। बताएं, आप सवाल करें किसी से, किसी गैर से सवाल करें आप, कि आपकी किताबों को जलाया गया, कि आपके धर्म के बुज़ुर्गों को मारा गया? किसकी किताबों को जलाया गया? किसके बुज़ुर्गों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया? दिल्ली की जामे मस्जिद से लेकर कश्मीर तक 14,000 उलमा को सिर्फ 3 साल के अंदर 1860 पर 1 से 60 पर 2, 60 पर 3, 60 पर 4, 3 साल के अंदर 14,000 उलमा को फांसी के फंदे पर लटकाकर उनको शहीद किया गया। दिल्ली की जामे मस्जिद से लेकर कश्मीर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसके अंदर किसी आलिम की लाश न लटकी हो। इन 3 सालों के अंदर मुसलमानों के 3 लाख कुरानों को जलाया गया। अब किसी के धर्म के रामायण को, महाभारत को जलाया हो तो बता दे। हमारे बुजुर्गों के दाढ़ियों को काटा गया। क्या समझते हैं? ये मुल्क हमारा है, इसकी हिफाजत अगर हम नहीं करेंगे तो फिर आइंदा चलकर हमारी नस्लें ग़ुलामी करेंगी, इनकी ग़ुलामी करेंगी। हमारे बुज़ुर्गों का खून ज़ाया होने के बराबर हो जाएगा। फिर आज झंडा खींचते हैं, गांधी जी का नाम आता है, किसी 2, 4, 500 का नाम आता है, लेकिन अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान के अंदर आया तो अंग्रेज़ के प्लान को समझने वाला सबसे पहले कौन था? सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला थे बंगाल के अंदर। आखिर उनका ग़ुलाम खादिम उनसे बुज़दिली कर गया, गद्दारी कर गया, अंग्रेज़ के हाथ बिक गया था। खूबसूरत बच्ची और पैसे पर हज़रत को गिरफ़्तार करा कर दे दिया अंग्रेज़ को। नवाब सिराजुद्दौला को शहीद किया गया। बंगाल की बीच रोड के अंदर सिराजुद्दौला को शहीद किया गया। शहादतें हमने दी, कुर्बानियाँ हमने दी, खून हम बहाए, लेकिन आज कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है। इनका है तो फिर हमारा कहाँ जाना? फिर
आदम हमारे बाप हैं या इनके बाप हैं? जो आदम को मानता है वो उनके बाप हैं। हम आदम अलैहिस्सलाम को मानने वाले, हमारे बाप हैं। अब बाप की प्रॉपर्टी बच्चे को मिलती है, हम आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे, हमें इन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे, तो हमारे बाप की प्रॉपर्टी हमारे को मिलती है, हिंदुस्तान हमारा है, तो उसकी हिफाजत करें। मुल्क की अगर हिफाजत करना है, अगर मैं और आप अब भी अगर बेदार होकर जाग कर अमल के मैदान में आकर अल्लाह को रसूलुल्लाह को राज़ी नहीं कर लेंगे तो फिर आगे चलकर वही होगा जो आज से 70-80 साल पहले जो हो रहा था, जुल्म तशद्दुद, वही होगा। अब भी हो रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। वही जुल्म, वही बर्बरियत, वही तशद्दुद हमारे बच्चों पर होगा। अगर मैं और आप अपने बच्चों को मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर अच्छा देना है, अच्छा मुल्क उनके हाथ में रखना है, तो मैं और आप सबसे पहले बात के काम बात के होंगे। सबसे पहले मैं और आप, इस वक्त का तकाजा है कि मैं और आप अल्लाह को राज़ी कर लें, रसूलुल्लाह को राज़ी कर लें, अपने आप को अल्लाह रसूल के हवाले कर लें, इस्लाम को अपना ओढ़ना और बिछौना बना दें। इस्लाम को आप और मैं थामेंगे नहीं, इस्लामी तालीमात को थामेंगे नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को थामेंगे नहीं, तो फिर मेरे और आपके मरने के बाद मेरे और आपके बच्चे हमारे कब्रों के पास आकर दुरूद, यासीन, मुल्क, वाक़िया, सूरह फातिहा और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद का पढ़कर, बख़श कर, फातिहा पढ़कर दुआ करने जाएंगे, थूक कर जाएंगे। फिर ये जागें, बेदार हो जाएं, अपने आप को होश के नाखून लें, अपने आप को गरमाएं, ईमान की हरत और ईमान की गर्मी को, ईमान के चार्जिंग को अपने अंदर लगाएं। ठंडा ना होना, मुसलमान कभी ठंडा नहीं होता है, मुसलमान हमेशा गर्म रहता है, मुसलमान के जज्बात कभी ठंडे नहीं होते। बहरहाल बात तो ख़त्म करता हूँ, मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूँ, मैं और आप अमल के मैदान के अंदर उतर कर आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह मुल्क हमारा होगा, मिल्लत हमारी होगी, इंसानियत हमारी बात सुनेगी। जब हम अल्लाह के हो गए तो यकीनन मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया पूरी कायनात उसकी हो गई। हम अल्लाह का होना है, बस हम अल्लाह के हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हालात साजगार हो जाएंगे। जब लॉकडाउन था तो उस वक्त लोग तड़प रहे थे, मस्जिद को आती हैं, मस्जिद को आती, नमाज़ पढ़ती, जुमा पढ़ती, तरावी पढ़ती बोलकर, लेकिन आज मस्जिदें खुली हुई हैं, मस्जिदों की सफ़ें रो रही हैं, लेकिन मुसलमान जैसा जुमे को आते हैं वैसा नहीं आते। ये मजमा आप सुबह को दिखाएं। एक आखिरी बात बोलकर बात ख़त्म करता हूँ, आपको जगाने के लिए। अगर आपके अंदर ईमान है, इस्लाम है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत है, तो ये जुमला सुनकर आप अपने अंदर एहसास पैदा करें। अगर ये जुमला सुनकर भी, ये वाक़या सुनकर भी आप नहीं जागेंगे, कल फजर का माहौल ऐसा नहीं होगा। मैं समझूंगा कि मुसलमानों के दिल से जुर्रत, बहादुरी, दिलेरी और इस्लाम से मोहब्बत मर गई। वाक़या सुने, लास्ट वाक़या, आखिरी बात। एक मरतबा कोई मौलाना, गालिबन हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब किसी बाहर मुल्क को गए थे, वहाँ किसी यहूदी से मुलाकात हुई, तो वो आदमी किसी जगह दिखाने के लिए कोई चीज़, पार्क वगैरह या कोई और चीज़ दिखाने के लिए लेकर गया। ऐसे ही बातचीत होती थी। उसने पूछा कि आप मुसलमानों के बड़े हैं? उसने कहा जी बड़ा हूँ मुसलमानों का। क्या मुसलमानों के आप गुरु हैं? हाँ मैं मुसलमानों का गुरु हूँ। अच्छा, उसने क्या पूछा फिर? मुसलमानों की फ़जर की तादाद क्या है? उसे भी मालूम है मुसलमान सबों को सोते रहती बोलकर। पूछा, यहूदी पूछा हज़रत से, क्या मौलाना जी, गुरु जी, आपके मुसलमानों के फ़जर की नमाज का हाल क्या है? जैसा जुमे का है वैसा है या कुछ और हटकर है बात? हज़रत ने कहा ऐसे ही दबते दबाते बात की, चलो है ऐसा ही चल रहा है, कोई बात नहीं, बात जगह मुसलमानों की इज़्ज़त बचाना पड़ता। तो उसने क्या कहा, समझ लिया हज़रत की बात को। वो क्या कह रहा है, मौलाना मैं कसम खा कर कहता हूँ, जिसने मुझे पैदा किया मैं उसकी कसम खा कर कहता हूँ मौलाना, गुरुजी, जिस दिन फजर की तादाद वो हो जो जुमे में होती है, वो तादाद अगर फजर में हो गई तो हम यहूदियों का खात्मा हो जाएगा। यहूदी कह रहा है, कसम खा कर कह रहा है, जिस दिन मुसलमानों की तादाद फजर की, जो तादाद, जो मजमा जुमे के मौके पर होता है, अगर वो मजमा फजर में हो जाए तो हम यहूदी
ख़त्म हो जाएंगे। ये कौन कह रहा है? यहूदी ख़त्म खाकर कह रहा है। अगर मुझे और आपको अपनी नस्ल को अच्छा मुल्क देना है, उनको अच्छी, उनका फ़ीचर को अच्छा बनाना है, तो फिर मुझे और आपको बदलना पड़ेगा, मैदान अमल के अंदर उतर कर आना पड़ेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने आप को होश हवास के साथ अमल के मैदान में उतार कर ख़ुद को भी कामयाब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी नस्ल के लिए एक आइडियल और नमूना बनकर मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े हज़रात सुन्नत पढ़ लें, उसके बाद अरबी खुतबा होगा।